एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने कार्यक्रम की चौथी कड़ी लेकर हम प्रस्तुत हैं और आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं फिल्म हमराज के मशहूर गीत नीले गगन के तले से संबंधित जानकारी। दोस्तों, आपने फिल्म हमराज का ये गीत बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि इस गीत को सिर्फ एक ही धुन में क्यों रचा गया था? यानी मुखड़ा और अंतरा एक ही धुन पर क्यों रखे गए थे? और उस दौर में B.R. चोपड़ा साहब की फिल्मों के सारे गाने अचानक मोहम्मद रफ़ी की जगह महेंद्र कपूर को कैसे मिलने लगे थे? चलिए आज इन सब सवालों पर से पर्दा उठाते हैं। आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और प्रस्तुत कर रहे हैं योगेश पांडे। कहते हैं कि जिन लोगों की राशि एक होती है उनके स्वभाव में, चरित्र में कई समानताएं पाई जाती हैं और एक राशि के दो लोगों में मित्रता भी जल्दी हो जाती है। ये बात ध्रुव सत्य हो न हो, पर अगर गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि के लिए ये बात कही जा रही हो तो गलत नहीं लगता। संगीतकार रविशंकर शर्मा का जन्म 3 मार्च 1926 को हुआ था और साहिर लुधियानवी का 8 मार्च 1921 को। अर्थात साहिर साहब रवि साहब से 5 साल बड़े थे। मीन राशि वाले इन दोनों कलाकारों का फिल्मकार B.R. चोपड़ा के माध्यम से संपर्क हुआ और दोनों ने मिलकर साथ साथ जितना भी काम किया लाजवाब किया। B.R. चोपड़ा कैंप में शामिल होने से पहले रवि बहुत से फिल्मों में संगीत दे चुके थे, जिनमें देवेंद्र गोयल की फिल्में प्रमुख थीं। पर रवि साहब के करियर की सफलतम फिल्में चोपड़ा कैंप की ही रहीं। रवि से पहले चोपड़ा कैंप के गीतकार संगीतकार हुआ करते थे साहिर लुधियानवी और N. दत्ता। इनके बाद रवि का आगमन हुआ और साहिर रवि की जोड़ी बनी। 1963 में गुमराह, 1965 में वक्त, 1967 में हमराज और 1969 में आदमी और इंसान जैसी फिल्मों के गाने चोपड़ा कैंप में बने। तो चोपड़ा कैंप के बाहर भी 7वें दशक में साहिर और रवि की जोड़ी ने कई फिल्मों के लिए बेहतरीन गाने किए, जिनमें बहू बेटी, काजल, नाखें, नीलकमल, दो कलियां जैसी फिल्में शामिल हैं। चोपड़ा कैंप में बनने वाली फिल्मों में रवि ने मुख्य रूप से पहाड़ी और राग भूपाली का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुरीली रचनाएं बनाई और साहिर के शाब्दिक सौंदर्य ने उन धुनों में जान डाल दी। गुमराह के इन हवाओं में, इन फिजाओं में, ये हवा, ये फिजा, ये हवा, और वक्त के कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिन है बहार के, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, आगे भी न जाने तू जैसे गीत इस बात के उदाहरण हैं। हमराज के नीले गगन के तले धरती का प्यार पले गीत में तो पहाड़ी और भूपाली दोनों के सुरों का मिश्रण सुनाई दे जाता है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। ये न केवल साहिर और रवि की जोड़ी का एक बेहतरीन गीत रहा, बल्कि इसके गायक महेंद्र कपूर को भी इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और फिल्म हमराज के गाने शायद महेंद्र कपूर के करियर के सबसे महत्वपूर्ण गीत साबित हुए। चोपड़ा कैंप में शुरू में रफ़ी साहब ही गाया करते थे। महेंद्र कपूर के मैदान में उतरने के बाद कुछ गीत उनसे भी गवाए जाने लगे। कहा जाता है कि 1962 की फिल्म धर्मपुत्र की एक कव्वाली को लेकर रफ़ी साहब से हुए मनमुटाव के बाद B.R. चोपड़ा ने आने वाली सभी फिल्मों के लिए बतौर गायक महेंद्र कपूर का चयन कर लिया। हुआ यूं था कि उस कव्वाली को चोपड़ा साहब मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर से गवाना चाहते थे, जबकि रफ़ी साहब का ये कहना था कि महेंद्र कपूर उनके ही अंदाज में गाते हैं, इसलिए अगर दोनों की आवाज़ एक ही गीत में ली जाएगी तो वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आ पाएगा। इस पर रफ़ी साहब ने इस कव्वाली को गाने से मना कर दिया। तब इसे बलबीर और महेंद्र कपूर से गवा लिया गया। खैर, वापस आते हैं फिल्म हमराज के गीत पर, नीले गगन के तले। इस गीत की खासियत यह है कि यह गीत अन्य गीतों की तरह मुखड़ा अंतरा मुखड़ा शैली में नहीं है, बल्कि अंतरा भी मुखड़ा जैसा ही लगता है। कितनी सादगी, कितनी सुंदरता, कितनी सच्चाई है इन शब्दों में। बस एक सुरीली धुन और कुछ
सीधे सच्चे बोल ही कैसे एक गीत को अमरत्व प्रदान कर देते हैं। ये गीत इस बात का प्रमाण है। ये गीत भले ही धुन पर लिखा गया हो, पर सुनने में लगता है कि साहिर साहब ऐसा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि धुन पहले बना दी जाए और बोल बाद में लिखे जाए। रवि साहब से जब इस बात की पुष्टि करने को कहा गया तो उन्होंने बताया कि फिल्म हमराज में ऐसी एक सिचुएशन बनी कि पहाड़ों में एक धुन गूंज रही है, एक पहाड़ी धुन। तो रवि साहब ने एक धुन बनाई और सबको सुनाई। धुन इतनी प्यारी बनी कि सभी को बहुत पसंद आई। रवि साहब ने ये सुझाव दिया कि उस धुन पर गाना बनाया जा सकता है। बस उन्होंने मुखड़े की ही धुन बनाई। अगर गाना बनाने का फैसला होता तो वे अंतरे की भी धुन तैयार करते, पर अगले दिन साहिर साहब गीत लिख कर ले आए। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। मुखड़ा तो मुखड़ा, साहिर साहब अंतरे भी इसी मीटर पर लिख कर ले आए और इसे एक धुन पर ही गीत बन गया। राजकुमार और वेम्मे पर फिल्माया ये गीत आज एक सदाबहार नगमा बन गया है, सिर्फ अपनी सादगी की वजह से। ये गीत आज भी इसी बात की ओर इंगित करता है कि किसी गीत के कालजयी बनने के पीछे न तो साजों के महाकुंभ की जरूरत पड़ती है और ना ही भारी भरकम शायरी की। बस एक सच्ची सोच, एक प्यारी सी धुन, एक मधुर आवाज, बस ये बहुत है एक अच्छे गीत के लिए। तो ये था दोस्तों एक गीत 100 अफसाने सीरीज की चौथी कड़ी में फिल्म हमराज के गाने से जुड़े कुछ यादगार किस्से। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इस अंक का शोध और आलेख तैयार किया है सुजॉय चैटर्जी ने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक तक के लिए मुझे यानी योगेश को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.